हेलो व्यूअर्स। श्रीकांत एक रियल लाइफ स्टोरी है। यह स्टोरी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी आंखें नहीं होती। इसी वजह से उसके फादर उसे बचपन में ही मारना चाहते थे, पर उसकी माँ ने उसे बचा लिया। जब श्रीकांत स्कूल जाने लगा तो उसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ने में दिक्कत होती थी, क्योंकि दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। इसीलिए उसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की संस्था में डाल दिया, पर उसके बोल्ड बिहेवियर की वजह से उसे वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उसकी पढ़ाई देविका नाम की टीचर ने कराई। देविका लेक्चर रिकॉर्ड करके श्रीकांत को देती थीं, जिनको पढ़कर श्रीकांत ने 96% मार्क्स से एग्जाम पास किया। पर फिर भी उसे नेक्स्ट क्लास में साइंस नहीं मिला, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए उस टाइम पर सिर्फ आर्ट साइड का ऑप्शन था। फिर श्रीकांत ने देविका की मदद से कोर्ट में केस किया और जीत गया, और आगे की पढ़ाई साइंस में कंटिन्यू करी। ग्रेजुएशन में भी श्रीकांत साइंस लेना चाहता था, पर भारत में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसी कारण उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी। मैं नहीं मानता। उस यूनिवर्सिटी का नाम MIT यूनिवर्सिटी था। उसके बाद श्रीकांत ने इंडिया आके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की, पर ऐसे लोगों को काम पर किसी ने नहीं रखा, क्योंकि उन्हें अंधे लोगों पर विश्वास नहीं था। इसीलिए श्रीकांत ने एक बिजनेस आइडिया पर इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू किया, जिससे कि वह अपनी खुद की कंपनी खोल सके। उसको पहला चेक प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिला, जिन्होंने उसे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद एक रवि नाम के इन्वेस्टर ने उसके बिजनेस आइडिया पर 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस मॉडल अच्छा निकला और उसकी कंपनी ने काफी ग्रोथ करी, और उसने एक और दूसरी फैक्ट्री भी डाल ली। शाबाश बेटा। पर अब श्रीकांत को घमंड आ गया था, क्योंकि उसकी पहचान कुछ पॉलिटिकल लोगों से हो गई थी। घमंड की वजह से वह अपने रिलेशंस सभी के साथ खराब करने लगा था। पर जल्द ही श्रीकांत का घमंड टूट गया और वह फिर से सबकी रेस्पेक्ट करने लगा। अगर इस मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस देखें तो श्रीकांत लकी था कि उसको इतना सपोर्ट मिला। उसको बनाने में उसकी पूरी मदद देविका टीचर ने करी। अगर वह उसे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग सुनने को ना देती तो श्रीकांत कभी उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाता और एजुकेशन नहीं ले पाता। तो श्रीकांत की एजुकेशन में पूरा कंट्रीब्यूशन देविका टीचर को जाता है। देविका को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वह हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी। वह उन लोगों की परेशानियां समझ सकती थी। इसी वजह से वह विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ाती थी। दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। देविका ने जो किया वह शायद अपने भी अपनों के लिए नहीं कर पाते। देविका के अलावा जो नेक्स्ट इंसान है जिसने श्रीकांत के आइडिया पे ट्रस्ट किया, वह था रवि। रवि ने श्रीकांत के आइडिया पर एक बड़ा अमाउंट लगाया था। अगर रवि श्रीकांत की पूरी हेल्प ना करता तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंसान अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। नेक्स्ट सपोर्ट श्रीकांत को उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति से मिला। स्वाति ने हमेशा अपना स्टैंड दिया श्रीकांत को। उसने श्रीकांत को हमेशा बताया कि वह कहाँ गलत कर रहा है और क्या इम्प्रूव हो सकता है। स्वाति खुद भी हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव थी, इसीलिए वह हमेशा अपना पॉइंट उनके फेवर में रखती थी। इस टाइप के लोगों की वजह से ही दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। श्रीकांत की लाइफ स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब ब्लाइंड इंसान भी अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो सकता है तो नॉर्मल लोग क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं कि हैंडीकैप लोगों की सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होती है, जो कि श्रीकांत की लाइफ से हम फील भी कर सकते हैं। मैथ्स में श्रीकांत की कैपेबिलिटी और लोगों से कहीं ज्यादा थी। बिना आंखों के 96% नंबर लाना आसान नहीं होता है। श्रीकांत की लाइफ को देखकर हमें यह भी सीखना चाहिए कि जो हमें मिला है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उसके लिए भगवान को थैंक यू भी करना चाहिए। आंखों की वैल्यू शायद श्रीकांत इतना ना समझ पाए, पर उसने अपनी लाइफ में क्या मिस किया है यह नॉर्मल लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप नेगेटिव एनालिसिस देखें तो जब श्रीकांत की किसी ने तारीफ करी और उसे भगवान कहा तो उसको घमंड आ गया। उसे लगा कि वह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने एजुकेशन में भी अच्छा किया। फिर जब वह एंटरप्रेन्योर बना तो उसमें भी उसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, तो उसे भी लगा कि वह भगवान है। वह सबको अपने से छोटा समझने लगा। अच्छा, हमको सिखा दिया। श्रीकांत को घमंड आना नेचुरल था, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थीं। उसे नहीं पता था कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, या फिर कहो कि अंतहीन है।
यानी इनफाइनाइट है। पर मजाक की बात यह है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं और जिनको दिखता है कि यह यूनिवर्स इनफाइनाइट है, वह लोग भी घमंड करते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे जैसे करोड़ों अरबों जीव यहाँ रहते हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट देखें तो श्रीकांत ने वेणुगोपाल से कर्जा लिया था, पर जब लौटाने का टाइम आया तो श्रीकांत ने फोन उठाना बंद कर दिया और उसको कंपनी के गेट पर बेइज्जत भी किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बिजनेस एटिकेट्स के हिसाब से भी गलत है और इससे मार्केट में कंपनी की वैल्यू भी डाउन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मूवी देख के हमें पता चलता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट पाने के लिए कैसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं, कैसे जनता से सिंपैथी ली जाती है और इलेक्शन जीते जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो श्रीकांत बिना मदद के चल भी नहीं सकता था। ऐसे में उसका यह सोचना कि वह भगवान है, यह अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी है। जो व्यक्ति अपने चलने, खाने पीने, उठने बैठने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की हेल्प के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, न कि अहंकारी। पर इसमें श्रीकांत की गलती नहीं है, क्योंकि आंखें ना होने की वजह से उसे नहीं पता था कि किसी की हेल्प मिलना कॉमन बात नहीं होती है। सबको ऐसी हेल्प नहीं मिलती है। अगर स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो जिस भी व्यक्ति को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जाती, उस व्यक्ति को घमंड आना नेचुरल है। इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिस इंसान के पास अध्यात्म की जानकारी नहीं होती, वह थोड़े समय बाद अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे श्रीकांत ने अपने बिजनेस पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया और अपने रिलेशंस खराब कर लिए। ऐसा सिर्फ उसने अपने ईगो की वजह से किया। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।